काफ़ी टाइम हो गया है, संडे का दिन है और सबके लिए मतलब कहीं ना कहीं कुछ इम्पोर्टेंट काम तो रहता ही है और खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा रहता है जिनके पास पूरे हफ्ते कोई काम नहीं होता है वो संडे को ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और जिनके पास पूरे हफ्ते काम रहता है वो तो संडे को भी टाइम निकाल लेते हैं। मतलब मेरा ऐसा मानना ये कहीं ना कहीं सच्चाई है और उसी वजह से कहीं ना कहीं आज स्ट्रेंथ भी कम है और स्ट्रेंथ कम होने का एक बहुत बड़ा और भी रीज़न है। आप चेक करिएगा पिछले 5 साल में मतलब ओवरऑल जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो हर जगह कम हो रही मीटिंग्स में। उसकी बहुत बड़ी वजह है जो हमारा एक डिजिटल वाला जो अटैचमेंट हो गया लोगों को। ज़्यादातर हम बाहर के लोग जो होते हैं वो फिजिकल मीटिंग हम लोगों ने कम ही कर दी है, ज़्यादातर हम डिजिटल ही मिला करते हैं। ऐसा है क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि अलग अलग जगह से, क्योंकि इस कंपनी की ऑल ओवर इंडिया में फिक्स शेड्यूल में मीटिंग्स चलती हैं, वेन्यू चलते हैं। तो अभी मैं ग्रुप में देख रहा था कि हर जगह से हमारी तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक कम है। वजह उसकी वही है कि हम सारे लोग डिजिटली कनेक्ट हो लेते हैं, फिजिकल कनेक्ट होने की कोशिश ही नहीं करते। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ है। तो उम्मीद है आप सारे लोग एक्साइटेड होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। कितने लोग बोर हो गए हैं बैठे बैठे? मैडम शायद मैडम को मैं पहली बार देख रहा हूँ ना, और सर तो पहली बार आए हैं और 1-2 लोग और भी दिख रहे हैं, नए चेहरे हैं। बाद बाकी तो सब अपने वाले हैं जो इनको पता है। हो भी जाएंगे तो ये कुछ कर नहीं सकते, ये कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों पहले तो मैं 2-3 मिनट में अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए हैं, बाद बाकी तो सारे लोग जानते ही हैं इनको। नाम है मेरा यश चौहान, बैकग्राउंड मेरा टीचिंग का है और अभी भी मैं वर्किंग में हूँ। करीब 26 साल का मेरा एक सक्सेसफुल टीचिंग कैरियर है, 26 ईयर का। और मैथमेटिक्स का मैं लेक्चरर हूँ, जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अलग अलग पोजीशन पे मैंने काम किया है। अलग अलग पोजीशन का मतलब है कि बिगनिंग फ्रॉम द टीचिंग और प्रिंसिपल की पोस्ट पे जाना, सीबीएसई में कई सारी पोजीशन को होल्ड करते हुए अभी भी मैं वर्किंग में हूँ। और करीब 1-2 साल के लिए मैं प्रिंसिपल बना और उस प्रिंसिपल की पोजीशन को छोड़ के बैक उस पोजीशन पे टीचिंग पे आना, उसकी सबसे बड़ी वजह जो रहा वो मेरा बिजनेस रहा। क्योंकि वो जो एक जॉब होती है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है, उस पर रहते हुए आप बिजनेस को टाइम नहीं दे सकते थे। तो उसकी वजह से मैं दोबारा फिर टीचिंग में ही आया और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। एक चीज़ कही जाती है कि जिसको कुछ करना होता है वो सब कुछ कर लेता है और जिसको कुछ नहीं करना होता है वो पूरे टाइम खाली रह के भी कुछ नहीं कर पाता है। तो कई बार लोग पूछते हैं साहब कि फुल टाइम क्यों नहीं करते, पार्ट टाइम क्यों नहीं करते, ये भी कई सवाल आते हैं जब बिजनेस इतना अच्छा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मुझे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने हैं। जैसे अभी बोला था कौन प्रेजेंटेशन में जिसने भी दिया था कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, एक पहिए से काम नहीं चलता। कई सारी प्रॉब्लम्स है, कोई भी धंधा कोई भी जॉब किसी भी टाइम खत्म हो सकता है। और आजकल तो गवर्नमेंट सेक्टर की भी कुछ कहानी ऐसी है, कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना ऐसे सब। मतलब या तो प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हम बिल्कुल सांस भी नहीं ले पा रहे, इतना ज़्यादा सफोकेट करना है। जिस जॉब को हम एकदम मतलब ये समझते थे कि अब जिंदगी आसानी से कटेगी, आराम से कटेगी, पैसा तो मिलता है लेकिन जिंदगी में वहाँ पर सुकून नहीं, सब कुछ छिन गया है, ऐसा है ना। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमको बिल्ड करने हैं। तो उस काम के साथ साथ, उस प्रोफेशन के साथ साथ में जो मेरा वक्त बचता है, और मैं तो ये कहता हूँ देखो जिस समय लोगों की ज़िंदगी में मतलब शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है अच्छे से, और जब वो अंगड़ाई लेके उठते हैं, जागते हैं, ऑफिस पहुँचते हैं, तब तक मेरा एक काम खत्म हो जाता है और दूसरे के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। 2 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ। 50% बचता है। करने वाले के लिए बहुत कुछ है, नहीं करने वाले के लिए कुछ नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, यही तो कहते हैं ना कि मेरे पास वक्त नहीं है। सैलरी मिलती है 5,000, 10,000, 15,000 और कहते मेरे पास वक्त नहीं है, बोलते हैं ना ऐसा। तो जिस समय मैं इस बिजनेस में आया उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि देखिए प्राइवेट सेक्टर है, नो डाउट प्राइवेट सेक्टर की एक सबसे बड़ी कहानी क्या होती है कि अगर परफॉर्मेंस आपके अंदर नहीं है तो आपको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिना परफॉर्मेंस वहाँ पर कुछ नहीं, इफिशियंसी होनी चाहिए, आपको डेली अपडेट होना है। आप बिल्कुल भी स्लो मोशन में रह के या पुराने ढर्रे पे चल के आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स भी है, मेहनत भी है, हार्डवर्क भी है, हर चीज़ चाहिए तभी आप और सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत अच्छा चल रहा था। एक तो हमारा सब्जेक्ट ऐसा है
कि पैसे की वहाँ पर कोई कमी नहीं, जहाँ पर बैठ जाओ वहीं पर पैसा है। मैथमेटिक्स में आप समझते हैं कि मतलब 99% का रेशियो है, मतलब एक दिमाग में इनबिल्ट कर दिया गया है। मैथ्स का मतलब कठिन, गणित का मतलब कठिन, ज्यादातर लोगों को नहीं आता है, उसी को आता है जिसको आता है, बाकी नहीं आता है। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सब कुछ था। बिजनेस में आया तब उस समय लाखों रुपए की इनकम थी, लेकिन बात फिर वही है, कब तक, जब तक मेरा चाक और डस्टर चलेगा, घुटने में दम रहेगा, खड़े होने का आवाज निकलेगी, तब तक हम पैसा कमा सकते हैं। और जिस दिन वो बंद होगी तब क्या होगा, सब कुछ जीरो पर आएगा। इत्तेफाक से इस बिजनेस में या कुछ ऐसा होना होता है तो ऊपर वाला उसी तरीके से सारी कहानी बना देता है, होता है कि नहीं होता है। जब अगर ऐसा कुछ हमें लग रहा है कुछ अच्छा होना है, कुछ नया होना है, तो भले ही कुछ बुरा हो लेकिन होता जरूर है कुछ अच्छा होने के लिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। उस समय मेरे पास बाइक हुआ करती थी, इसी गोविंद नगर की रोड से, इसके पीछे वाले चौराहे से मैं जा रहा था शाम को। और मेरी एक आदत थी, पैसा कमाने का मतलब ये है कि मतलब दुनिया में बहुत सारी चीजों से हमें प्यार है, लेकिन सबसे ज्यादा किससे है, क्योंकि वो प्यार भी तभी जिंदा है जब हमारे पास पैसा है। मानते ही नहीं मानते? अच्छा, जो लोग बहुत शिद्दत से कहते हैं लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देते, उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करते हैं। मैं कसम से बता रहा हूँ, 11-12 बजे रात तक पढ़ाता था, 11 बजे तक तो मेरा बिल्कुल फिक्स है। और कोशिश ये मेरी थी कि 12 बजे भी अगर कोई पेरेंट्स हमें टाइम दे दे घर में बैठ रहे तो मैं पढ़ा दूंगा, ये भी था। क्योंकि क्या चाहिए, जिन लोगों ने पैसे की किल्लत अपनी लाइफ में देखी है और पैसे की अहमियत को समझते हैं और जिन्होंने ये संघर्ष किया और सफर किया है, तो वो पैसे को मतलब वो समझते हैं कि पैसा कितना कीमती है और ये मेरी जिंदगी में कितना क्या कर सकता है, वो अच्छे से समझते हैं। तो रात में यहीं पर जा रहा था, गुजर रहा था, एक भाई साहब थे, अंधेरे में, मतलब दादाजी थे और स्प्लेंडर बाइक से मैं जा रहा था, तो वो इंडिकेटर देने की जगह रात में हाथ दे रहे थे। समझ रहे ना, इंडिकेटर दे तो दिख जाता, अब रात में अंधेरे में तुम हाथ दे रहे हो तो कहाँ दिखेगा। वो बेचारे मुड़ गए, उनको बचाने के चक्कर में पलटा, मेरा फ्रैक्चर हो गया पैर का, 1 महीने में बिस्तर पर आ। लाखों रुपए की इनकम किसमें कन्वर्ट हुई, जीरो, इमीडिएट। मतलब लाखों रुपए की इनकम का जीरो तो सारे बचे, आगे वाला 1 चला गया। तो उस समय जब बिस्तर पड़े पड़े एक चीज समझ में आई कि जिस मैनेजमेंट के लिए मैंने टाइम दिया वो आज मेरा नहीं है, जिस स्कूल के लिए मैंने टाइम दिया शिद्दत से वो आज मेरा नहीं है, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा था जो दिन रात मेरे गुणगान करते थे वो पेरेंट्स मेरा नहीं है। इनकम एकदम से जीरो हो गई। एक चीज तो समझ में आई कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी में कभी ऐसा हादसा हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एकदम से इनकम कम हो जाए, वो चलेगा लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं ऐसा, होता कि नहीं होता? सब लोग चाहते हैं। अब पता नहीं हमको देख के कह रहे हैं या अंदर से कह रहे हैं। एक चीज हमेशा समझ लो, ऊपर वाला फ्री में कभी कुछ नहीं देता है। जिस जगह से, जिस जॉब से, जिस धंधे से आज आप जो भी इनकम ले रहे हो, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 हजार जो भी ले रहे हो आप, मुझे नहीं पता है, उसके पीछे आपके पूरी जितनी आपकी उम्र है उसके पीछे आपकी मेहनत है, आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज है। और उसके अलावा एक चीज और है, कोई बोल रहा था इधर स्टेज पर आके कि 6 दिन में अगर 2 दिन लेट हो गए, 30 दिन गए और 30 दिन में 1 दिन भी लेट हो गए तो उसकी सैलरी कट जाएगी। कटती कि नहीं कटती है? और ज्यादा दिन लेट होगा तो बॉस भगा देगा, सुनाएगा अलग से, रोज जो मनाएगा वो सुनाएगा, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। होता कि नहीं होता? वो डेली लगेगा, 30 के 300 दिन लगेगा, साल के 365 दिन लगेगा। आपका कमिटमेंट, आपका हार्डवर्क वो लगेगा ही, तभी फिर पैसा आता है। तो आप ये सोचो कि अगर आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है तो क्या इतनी आसानी से हो जाएगा? एक ऐसा इनकम, एक सोर्स बिल्ड करना है कि कभी कोई मिसहैपनिंग हमारे साथ हो, हम इस पोजीशन में आए, सिचुएशन में आए कि हम काम करने की पोजीशन में नहीं है, या फिर काम कर भी रहे हैं, मान लो 60 की बात तो रिटायर होंगे ना। आप 60 बात देख लो, लोगों की क्या हालत होती है। जिस दिन लोग घर आते हैं अच्छे खासे रिटायर होते हैं और 6 महीने 1 साल के बाद में उनका काम खत्म। वजह क्या है? कोई सोशल सर्कल नहीं, उनके पास कोई काम नहीं है, घर वाले अंदर नहीं आने देते, बाहर कहीं रुक नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन होती है कि वो साल 6 महीने के अंदर निकल लेते हैं। होता कि नहीं होता? 70-80% लोग साथ होता है।
बीमार हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, अच्छे खासे रिटायर होते हैं। तो ये सारी सिचुएशन को मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए कि अगर आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है, उस टाइम के लिए भी करना है, तो आप ये समझ लीजिए आपको क्या चाहिए। जो 4 चीज़ें बताई वो चाहिए, चारों में से एक भी मेरे पास नहीं है, ना टाइम है, ना पैसा है, ना कुछ है, कुछ नहीं हो। और आज मार्केट का कंपटीशन है जो बहुत सालों से लगे हुए हैं। अभी देखिए बड़े बड़े बिजनेस घराने भी बंद हो गए, जिनकी सालों की दुकान थी वो खत्म हो गई। कौन ले गया? ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ चौपट करके चला गया। गया कि नहीं गया? इतना आसान नहीं है, बहुत संघर्ष है। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो काम आप कर रहे हैं करते रहिए, और जो आपको चाहिए काम आप एक करेंगे और आप मुंह से निकालिए, दिल से सोचिए चाहिए क्या, सब कुछ मिलेगा। लोग चाहिए मिलेंगे, सम्मान चाहिए मिलेगा, पैसा चाहिए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्या नहीं, सब कुछ मिलेगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके बीवी बच्चे ही आपके साथ में बैठे, ना बैठो, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद ही इतने लोग रहते हैं कि मतलब इतना सोशल सर्कल होता है, इतना काम रहता है, इतना नए नए लोगों से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब हमें किसी और की जरूरत पड़ भी सकती है। तो इंडस्ट्री इतनी बेहतर है, बेहतरीन है, काम इतना बेहतरीन है, लेकिन सवाल वही है फिर क्या है? हर किसी के मतलब जैसे अभी बोला ना, कितने लोगों से ये हाथ तो सबने खड़ा किया, लेकिन उसके पीछे जो कमिटमेंट लगता है, जो सेक्रीफाइस लगता है, एक सबसे पहले जो पॉजिटिव डिसीजन लगता है, वो हर किसी की ताकत नहीं होती है, हर किसी की हिम्मत नहीं होती है। एक लाखों रुपए की इनकम लेने वाला आदमी वो क्यों काम करे, ये वो क्यों काम करे, ये करेगा नहीं करेगा, उसका एक अपना ईगो है, उसका एक अपना वो है, स्टेटस सिंबल है कि मैं ये काम क्यों करूं, मैं तो उस स्कूल में प्रिंसिपल हूं, मैं तो उस स्कूल में टीचर हूं, मेरी तो लाखों रुपए की इनकम है, मैं तो कार से चलता हूं, मैं क्यों करूंगा ये। एक जो ये चीज होती है ना, मैं, ये हर इंसान को ये काम करने नहीं देता है। लेकिन इस बिजनेस की पोटेंशियल देखिए, इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की पावर को समझिए। जहाँ 26 साल का एक्सपीरियंस और पिछले 20-25 साल का एजुकेशन, पूरा एमएससी बीएड 4 फर्स्ट क्लास सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, नॉलेज है, कमिटमेंट है, एक सब्जेक्ट पे पूरा कमांड है, होल्ड है, सब कुछ है। लेकिन आज भी अगर मैं लेट हो जाता हूँ, एक दिन एब्सेंट होता हूँ, तो मेरी सैलरी आज भी कटती है। लेकिन इस 6-8 साल में इस बिजनेस में जो मैंने मेहनत की है, मैं 20 दिन 25 दिन भी अगर काम ना करूं और नहीं कर पाया, कुछ ऐसी सिचुएशन रही, लेकिन कभी भी मेरी इनकम नहीं रुकती है। ये पावर है इस इंडस्ट्री की, इस बिजनेस की। वही एक रीजन है इंडस्ट्री में कन्वर्ट में आया, लेकिन जल्दी से किसी को समझ में नहीं आती है। समझता वही है जिसको कुछ करना होता है, जिसको कुछ करना नहीं वो नहीं समझेगा कभी भी। अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो 99.99% ऐसे लोग हैं कि आज आ रहा है, कल की कल देखेंगे। ये कौन से लोग हैं? 99% लोग हैं। 1% वो लोग होते हैं जो विजनरी होते हैं, वो दूर की सोचते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वही लोग सोचते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपने देखी, ये यहाँ पर एक नई तरीके की एनर्जी है, नई तरीके का एक विजन है, नए तरीके की एक सोच है, नए तरीके का एक अवसर है, एक मौका है, जहां से आप अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पर आपने जो देखा, जो सुना, जो मैं फील किया, वो एक विजन है लोगों का, जो एक सपना है हम सारे लोगों का, जिसको पूरा करने के लिए हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक पूरा कर पा रहे हैं। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक नई सोच है, ये एक नया आंदोलन है जो लोगों की जिंदगी को बदलता है, जो आत्मनिर्भरता की तरफ लोगों को लेके जाता है। ये वो उस सोच का विस्तार है जो जहां पर हर इंसान, यहाँ पर बैठा हुआ हर इंसान आत्मनिर्भर बन सकता है, किसी के बिना डिपेंडेंसी की लाइफ को जी सकता है। ये वो बिजनेस है, ये वो इंडस्ट्री है। हमें ऐसा लगता है कि ये छोटी चीज होती है, लेकिन लगता है कि आपको यहाँ पर बुला के
के बैठाला गया है। बाद बाकी क्या है, जब हमें कोई छोटी मोटी चीज मिलती है तो वहां पर हम जाते हैं, घंटों लाइन लगाते हैं, पैसे देते हैं, सब कुछ देते, तब वो चीज मिलती है। आने वाले वक्त में देखिएगा, आज से 30 साल पहले जाइए, घर से लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाती तो लोग फिर भाग आते थे। होता कि नहीं होता? आर्मी और पुलिस में तो कोई जाता ही नहीं था, कोई नहीं जाता था। मेरे फादर आर्मी में थे, जबरदस्ती पकड़ के ले जाए गए थे, और वो भी 2 बार बाबा ने बुलाया, तब भी वो घर पता नहीं कैसे रुक गए। ये सिचुएशन थी। तो आज वही सिचुएशन इस इंडस्ट्री की है। देखिए सिलेबस में आ चुका है, आज से पहले था क्या? था क्या था? आप उसमें सर्च करिए, देखिए कितनी सारे सेमिनार्स चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े IAS TCS उसमें सारे शामिल हैं, सब कुछ सर्टिफिकेशन जारी हो गया, सारे कोर्सेज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। MBA BBA की तरीके से वो सारे कोर्सेज होने लगे, उसकी डिग्री डिप्लोमा बनने होने लगे। आने वाले टाइम में देखिए, आज मैं आपको बुला के इस बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। इसी बिजनेस में इंटरव्यू देने के लिए फाइल आगे बुक करेगी, आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। जब तक डिग्री डिप्लोमा नहीं होगा आपको कोई नहीं पूछेगा। ये वाला जो पॉइंट था कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपकी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप कहाँ बिलोंग करते, पढ़े लिखे हैं, ये वाला पॉइंट आपको कुछ दिन बाद इस स्लाइड में दिखा हुआ नहीं मिलेगा। आज मौका है आपके पास में, लेकिन कहते वही हैं कि जो चीजें इंसान को आसानी से मिल जाती हैं उनकी कभी कोई कद्र नहीं करता, क्योंकि हाँ इंसानी फितरत है। इजली अवेलेबल थिंग्स आर नेवर वैल्यू, कभी नहीं होती उनकी इज्जत। जहां पर मेहनत लगती है, पैसा लगता है, नौकरी में देखो जाते हैं ना, मेहनत लगी है तो वहां पर करते हैं। कितने के लिए? 10, 20, 25, 30, 40, 50 हजार के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नौकरी खराब है, नौकरी गलत है। हम सारे लोग, हमारे जब पेरेंट्स ने नौकरी की तब हम यहाँ तक पहुंचे। आज भी मैं कह रहा हूँ बुरा कुछ नहीं है, जिंदगी को चलाने के लिए कुछ बुरा नहीं है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए नौकरी नहीं होती है। वो सिर्फ अब हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए है, जिसमें हम रोजमर्रा की जो बुनियादी चीजें हैं वो सारी चीजें सिर्फ हम पूरी कर सकते हैं। अगर हम लाइफ स्टाइल को जीना चाहें तो वो कभी भी नौकरी से पूरी नहीं हो सकती है। अगर लाइफ स्टाइल को चलाना है, हमें बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें फॉरेन टूर क्यों चाहिए, तो वो फिर ये भी कहेंगे कि इंडिया में इतनी सारी चीजें हैं, भारत हमारा देश है, हम क्यों बाहर जाएंगे, ये भी कहेंगे। फॉरेन टूर चाहिए ना, ये देखो मेरा तो एक मानना है, अगर ऊपर वाले ने हमें इंसान बना के भेजा है तो इन सारी चीजों का भोग करने के लिए ही भेजा है। ये भैंस और गाय के लिए नहीं बनाए गए एरोप्लेन, इंसानों के लिए ही बनाए गए। और ये सब अगर इसके अगेंस्ट जो बातें करता है, इसका मतलब ये समझ लो कि वो अपने अब वो शब्द हम नहीं बोलेंगे, मीटिंग में अच्छा नहीं लगेगा, अरे लोग साथ होते तो बोल भी देते, तो वो इसलिए वो उस तरीके की बातें वो करेगा, तो फिर वो वैसे ही इंसान है। अदरवाइज ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये होटल लग्जरी जितनी भी हैं और जितनी लाइफ स्टाइल की चीजें हैं, वो किसी और के लिए नहीं बनाई गई। ये जो कहते हैं ना कि हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो 84 लाख योनियों में ऊपर वाले ने हमको मनुष्य बना के भेजा। अब बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, तो काय के लिए बना के भेजा? काय के लिए बना के भेजा? जो मनुष्य वाले हैं वो सारे काम करने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए है, पैसा कमाने के लिए, किसी का नुकसान न करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, यही सारे करने के लिए तो भेजा है। ये काम जानवर नहीं करते हैं। और सारी जितनी ऐशो आराम की चीजें हैं उन सारी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, इसीलिए तो भेजा गया है। तो ये बिजनेस बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कंपनी बहुत बड़ी है। अगर जो आपने यहाँ पर देखा, जो सोचा, जो फील किया, तो इन सारी चीजों को जो महसूस किया उसको अपने अंदर मत रखिए, इसको एक्शन में बदलिए। एक्शन में बदलने का मतलब है एक पॉजिटिव डिसीजन करिए और उस टीम का हिस्सा बनिए, उस कंपनी का हिस्सा बनिए, उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनिए जो आने वाले टाइम में सिर्फ सफलता प्राप्त नहीं करेगी, इतिहास को बदलने वाली है। इतिहास को बदलने वाली है। आपके अंदर आप जीवन में क्या चाहते हैं वो होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव डिसीजन करिए। आप
सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना मैं भूल गया कि जो इतने सारे लीडर्स जो बोल के गए हैं, ये उनमें कहाँ है? अरे हाँ, मैडम आगे बैठी है। पहले तो मैडम के लिए एक बार तालियां बजाइए। ऐसा नहीं है, जो हाउस वाइफ है और स्टेज को संभालना, होस्टिंग करना, एंकरिंग करना, क्योंकि मैडम आई 10 मिनट के लिए, 15 मिनट, आधा घंटे के लिए, हम आए 2-3 मिनट के लिए, और जो लगातार आप लोगों को एंटरटेन कर रहा है, तो कुछ तो खास बात है उनके अंदर। और सर मैडम से जो प्रेजेंटेशन दिया इतने बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को बताया एग्जाम्पल के साथ में, तो मैडम के लिए एक बार हम बेहतरीन लीडर थे, लीडर टाइगर अलग अलग तरीके के, ये सब वो लोग हैं जो आने वाले टाइम में इतिहास, मतलब इनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कब? जब वो दौर आएगा जब लोग बुलाए नहीं जाएंगे, लोग ढूंढते हुए आएंगे, तब इनका नाम होगा। तब ये कहेंगे, अभी जैसे कहते ना कि कुछ लोग मिलते हैं, अभी हम कई बार जब कहीं कुछ लोग घरों में जाते हैं, तो एक दिन प्रियंका मैडम के साथ गए थे, एक दादाजी थे बैठे, रिटायर हो गए थे, पता नहीं आर्मी पुलिस में। हाँ बताओ होगा, तो बाद में बताते हैं, बेटा हम तो कहाँ बताएं, तो हमें तो जबरदस्ती उठा लेगा, तो घर से उठा लेगा, फिर क्या करें, 2-3 बार बुलाए हमारे पापा, तो